दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर झमेला एशिया के सबसे बड़े सिरदर्द में से एक है। ये विवाद सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित करता है। हजारों किलोमीटर लंबी ये सीमा, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC कहते हैं, ढंग से डिफाइन नहीं है। इस अस्पष्टता के कारण अक्सर गलतफहमियां और संघर्ष होते रहते हैं। इस वजह से दशकों से दोनों देशों में तनाव बना हुआ है। सीमा पर सैनिकों की तैनाती और गश्त बढ़ा दी गई है। दोनों ही देश बहुत बड़े इलाके पर अपना दावा ठोकते हैं, जिससे पुरानी कुंठाएं और स्ट्रेटेजिक टेंशन बढ़ता रहता है। ये विवाद सिर्फ भौगोलिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक भी है। हाल के सालों में तो ये झगड़ा और भी बढ़ गया है। जिससे इन दो न्यूक्लियर पावर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगा है। दोनों देशों ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी बढ़ा दिया है। इस झमेले की जड़ क्या है, अभी क्या चल रहा है और रशिया जैसे बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, ये सब समझना बहुत जरूरी है। इस विवाद का हल निकालना आसान नहीं है, लेकिन बातचीत और कूटनीति ही इसका रास्ता हो सकता है। बॉर्डर विवाद के बीज अंग्रेजों के जमाने में ही बो दिए गए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान कई सीमाओं को लेकर असमंजस और विवाद की स्थिति बनी रही। 1914 में ब्रिटिश इंडिया ने मैकमोहन लाइन का प्रस्ताव रखा था, जो बॉर्डर के पूर्वी हिस्से को डिफाइन करता था। इस लाइन को लेकर कई चर्चाएं और विवाद हुए, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। लेकिन चीन ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। चीन का मानना था कि यह लाइन उनके क्षेत्रीय दावों के खिलाफ है और इसे अवैध माना गया। पश्चिम में 1865 की जॉनसन लाइन इंडिया के दावे का आधार बनी, जबकि चीन ने एक अलग ही लाइन मान रखी थी। इस क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच तनाव और विवाद की स्थिति बनी रही। 1950 के दशक में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ इंडिया और चीन के बीच थोड़े समय के लिए दोस्ती का माहौल बना रहा। इस दौरान दोनों देशों ने कई सांस्कृतिक और आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन 1962 में बॉर्डर को लेकर पूरी जंग छिड़ गई और यह भाईचारा चकनाचूर हो गया। इस युद्ध ने दोनों देशों के बीच की कड़वाहट को और बढ़ा दिया। इस जंग में इंडिया को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, जिससे दोनों देशों के बीच अविश्वास और भी गहरा गया। इसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में तनाव और अविश्वास की स्थिति बनी रही। 1962 की जंग ने इंडिया चीन रिश्तों पर गहरा असर डाला। कई दौर की बातचीत के बावजूद सीमा विवाद का कोई हल नहीं निकला है जिस पर दोनों सहमत हों। दोनों ही देशों ने सीमा पर अपनी अपनी फौज तैनात कर रखी है, जिससे अक्सर तनाव पैदा होता रहता है। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प दशकों में सबसे खतरनाक घटना थी। इसमें दोनों तरफ के सैनिक हताहत हुए, जिससे साफ हो गया कि शांति कितनी नाजुक है। रूस के राजदूत ने बार बार कहा है कि बॉर्डर के झमेले को सुलझाने के लिए सबसे जरूरी है भरोसा। उनका कहना है कि बिना विश्वास के बातचीत और बॉर्डर पर समझौता दोनों ही मुश्किल है। भरोसा बनाने के लिए दोनों देशों को गलत कदम उठाने से बचना होगा और एक दूसरे की चिंताओं को समझना होगा। इसके लिए जरूरी है कि दोनों देश कुछ बातों पर सहमत हों और बॉर्डर के अलावा दूसरे मुद्दों पर भी साथ काम करें। रूस के इंडिया और चीन दोनों से पुराने रिश्ते हैं, इसलिए वो तनाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे मंचों पर रूस शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत का माहौल बना सकता है। रूस भी यही चाहता है कि उसके पड़ोस में शांति बनी रहे और ये बॉर्डर विवाद किसी बड़े झगड़े का कारण न बने। इंडिया चीन बॉर्डर विवाद का हल निकालना आसान नहीं है। यह एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें कई दशकों की कड़वाहट और अविश्वास शामिल है। लेकिन शांति की चाहत और भरोसा बनाने की प्रतिबद्धता के साथ बातचीत जारी रखना बहुत जरूरी है। यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसके बिना स्थायी समाधान संभव नहीं है। दोनों देशों को यह समझना होगा कि जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। युद्ध केवल विनाश और पीड़ा लाता है, जबकि शांति और सहयोग से ही प्रगति और समृद्धि संभव है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय, खासकर रूस, शांतिपूर्ण हल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वैश्विक समर्थन और मध्यस्थता से ही एक स्थायी समाधान की दिशा में बढ़ा जा सकता है। क्या है? इंडिया चीन रिश्तों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों देश अतीत की कड़वाहट को भुलाकर एक दूसरे के साथ सहयोग और शांति से रहने का रास्ता खोज पाते हैं या नहीं। यह एक नई शुरुआत का समय है, जिसमें दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा।